ऊपर से देखें कितने खस्ता हैं और अंदर से बेहद सॉफ्ट। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। आज हम बनाने वाले हैं सुपर क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स। तो पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो है सबसे पहले मेन आलू। आधा किलो आलू लेके हमने इनको बॉईल किया, छील लिया और अब हम इसको मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। उनमें सबसे पहले है हरा धनिया, जो कि मैंने बारीक काट लिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब हरा धनिया है, ये इसमें शामिल कर दें आप। और इसके बाद है हरी मिर्चें। ये 2 बड़ी हरी मिर्च है, ये काट लें, बारीक काट लिया है मैंने इनको। हरी मिर्च को आप ध्यान से काटा करें क्योंकि अंदर से कोई मिर्च कीड़े वाली भी होती है, इसलिए ज़रा एहतियात किया करें। और ये है शिमला मिर्च, थोड़ी सी ये बारीक काट के मैं डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद प्याज है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, धो लिया था और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया था, ये हम शामिल कर देंगे। 1 चम्मच है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। ये नमक है हमारे पास 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्चें हैं आधा छोटा चम्मच और ज़ीरा आधा छोटा चम्मच, 1/4 हल्दी 1/4 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच और ये है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सारे मसाले शामिल कर दें इसके अंदर। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें, ज़ाया ना करें कुछ भी। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, मैदा जाएगा 2 चम्मच। मिक्स करेंगे अच्छे से हम इसको। ये 1 अदद अंडा है, देसी अंडा, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके ये डाल देंगे हम इसके अंदर। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, बाकी के हम बचा लेंगे जो बाद में हमारे काम आएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हम सिरका इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर केचप, चिली केचप। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम, अगर आपको चाहिए पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है तो ये इसकी अपना ही, ये जो अंडा डाला है इसके अंदर हमने और प्याज बाकी चीज़ें हैं, उसी में ये सारा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसको निकालेंगे बाहर और डोनट्स बनाएंगे। ये आलू का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे हाथ पे। पहले हम ऑयल लगा लेते हैं हाथ पे अच्छे तरीके से ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से हम इसको उठा के ऐसे हम बनाएंगे। हाथ पे ऑयल लगाने के बाद हम इसमें इस तरह से बनाकर फिर इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में हमने चुटकी बराबर नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। इसके बाद हम इसको ले आएंगे ब्रेड क्रम्स में, क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। अच्छे से कोट करने के बाद फिर इसकी शेप को दोबारा से हम सही कर लेंगे। सही करने के बाद हम इसको डालेंगे ऑयल में। ऑयल हमारा मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम होगा तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको आराम से इसके अंदर डाल देंगे। जल्दी नहीं करनी आपने, आराम से डालना है ताकि आपके हाथ में छींटा ना आ जाए। ठीक है, पहले हम इसकी एक साइड थोड़ी सी फ्राई करेंगे
उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एकदम से हमने इसको पलटना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे और हमारे डोनट्स ख़राब हो जाएंगे। ऊपर से देखिए कितने खस्ता हैं और अंदर से बेहद सॉफ्ट। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। आप भी इसी तरीके से बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। फीडबैक दिया करें मुझे और बताया करें कि आपने ये डिश खुद भी ट्राई की है। और इसी तरह से डिशेस बनाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।